With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद यूनिस है और मैंने यूपी पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने पहले अपने प्रयास में इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया था जो कि 2018 यूपी पीसीएसजे था। मैं बरेली यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा जो कि इंटरमीडिएट तक है बरेली से की है। इसके पश्चात मैंने BLLB ऑनर्स और LLM जामिया मिलिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ लॉ से किया है। उसके बाद मैंने 2018 में अपना अटैम्प्ट दिया और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई जो और एस्पिरेंट आने वाले वक्त में हेल्प करेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जो कि GS, पहला पेपर GS का होता है और दूसरा पेपर लॉ का होता है। GS 150 मार्क्स का होता है और लॉ का पेपर 300 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। और एक बात जो प्रीलिम्स और मेंस की नज़र से देखें तो ये होती है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का अच्छा वेटेज होता है। तो मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे थोड़ी अच्छी कमांड रखें अगर वो यूपी पीसीएसजे में सफलता पाना चाहते हैं। रही बात कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई और बुक्स को मैंने फॉलो किया, तो मैंने बहुत ही अधिक मात्रा में इंटरनेट की हेल्प ली अपने GS के पेपर को कवर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं जो कि पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेसेस, जो मैंने इंटरनेट की हेल्प से, यूट्यूब की हेल्प से मैंने उनकी तैयारी की। दूसरा, करंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज होता है तो मैंने उसको भी यूट्यूब की मदद से तैयार किया। तीसरा, जो स्टैटिक पोर्शन होता है जैसे GS में होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को मैंने घटना चक्र आता है उसकी मदद से मैंने तैयार किया है। घटना चक्र जो कि बहुत ही लाभदायक है GS के पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें लॉ के पेपर की तो लॉ का पेपर का जो वेटेज होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो भी सिलेबस में हैं उनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें सारे ही जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उसमें सबका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वली होता है। तो इस नज़रिए से प्रीलिम्स अगर हमें क्वालिफाई करना है यूपी पीसीएसजे का तो हमें GS पे स्पेशल फोकस करना होगा जो कि घटना चक्र की मदद से हो सकता है। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब की मदद ली जा सकती है। दूसरा पड़ाव मेंस होता है जिसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जैसे कि मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में आपके साथ शेयर किया कि GS बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है यूपी पीसीएसजे क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जो सोर्सेज मैंने प्रीलिम्स में बताया वही सोर्सेज इस बार भी मैं कहूँगा कि आप इंटरनेट की मदद से जो करंट अफेयर्स हैं और स्पेशल एक्ट्स हैं उनको वहाँ से तैयार करें। रही बात GS की, तो इसमें सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव के लिए एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि इसमें सारे ही जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसमें से काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे शेयर करूं एक क्वेश्चन, तो इस बार गांधारा आर्ट के बारे में पूछा गया था हिस्ट्री से। तो मैं यही कहूँगा कि इसकी इन डेप्थ स्ट्रेटेजी करें और इन डेप्थ स्ट्रेटेजी के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। जैसे कि हिस्ट्री के लिए आप NCERT पढ़ें, ज्योग्राफी के लिए आप NCERT पढ़ें, पॉलिटी के लिए आप हो सके तो लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो करें, और जो भी बुक्स हैं, जो भी और सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करें और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और सबसे अहम बात जो GS के पेपर में होती है वो ये कि हमें बिल्कुल टाइम फ्रेम में अपने पेपर को कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मेरे साथ 2018 के अटेम्प्ट में यही हुआ था कि मेरा 7 नंबर से नहीं हो पाया था फाइनल कट ऑफ, क्योंकि GS का पेपर मैं जानते हुए भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि GS का पेपर कंप्लीट करें और बहुत अच्छा लिखने की वजह से आप पेपर को ना छोड़ें बल्कि पेपर को कंप्लीट करने पे फोकस करें। दूसरा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होता है। ये पेपर 2 और पेपर 3 होते हैं।
इनके लिए हिंदी को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, और इंग्लिश को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। आपको इसमें विशेषकर प्रेसी राइटिंग लिखने को आता है, एक ऐसे लिखने को आता है, तो आप इसमें पहले से ही थोड़ा सा अपना हिंदी अच्छा कर लें और हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश को अच्छा कर लें। क्योंकि जीएस मैंने ये देखा है मेरे 2 बार के अटेम्प्ट में कि हिंदी और इंग्लिश पर कमांड, उसके साथ जीएस पे कमांड आपको बहुत अच्छी रैंक दिला सकती है इस एग्जाम में। तो हिंदी इंग्लिश का पेपर और जनरल स्टडीज का पेपर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। तीसरा अगर हम बात करें तीसरे पेपर की, तो वो होता है सब्सटेंटिव लॉ का। सब्सटेंटिव लॉ में इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ट्रस्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी, ईजमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसमें जो विशेष बात है, जो ध्यान देने योग्य बात है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के 50 क्वेश्चन आते हैं। ये अगर किसी भी एस्पिरेंट को पता होगा कि मेंस में 50 मार्क्स का सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ में पेपर आता है, प्रीलिम्स के पेपर में भी इसका वेटेज मैंने जैसे बताया काफी अच्छा है, तो आप बिल्कुल भी इसमें सफर नहीं करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने प्रीलिम्स के पेपर में भी और मेंस के पेपर में भी। इसी पेपर की अगर हम और बात करें तो इसमें हम देखेंगे ट्रस्ट, इक्विटी और ईजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो होते हैं बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस इस बार के अगर आप पेपर को गो थ्रू करें तो आपको लगेगा कि जो कॉम्बिनेशन था सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में, उसमें हर जगह या तो ट्रस्ट का एक क्वेश्चन था, या तो ईजमेंट का था, या इक्विटी का था। तो हमें चॉइसेस करनी होती है कि हमें सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशंस, उसमें हर जगह ट्रस्ट, इक्विटी, ईजमेंट के क्वेश्चंस थे। तो ये इस पेपर की बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें आप बिल्कुल भी इन सब्जेक्ट्स को नजरअंदाज ना करें। अगर आपने ट्रस्ट, इक्विटी और ईजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपके काफी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। अगले पेपर की अगर हम बात करें तो वह प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस, जिसमें हमारे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस में, वो है प्लीडिंग्स की। इसमें हमें जजमेंट राइटिंग होती है, सिविल और क्रिमिनल, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, इसमें हमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये जैसे कि मैंने सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, इसीलिए इस पेपर में मैं कहूंगा कि इसमें आपकी जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड के नजरिए से देखें, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगर हम देखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नजरिए से, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पे, और उधर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग पे। अगला जो पड़ाव है वो है जो लास्ट पड़ाव है, लास्ट पेपर जो होता है लोकल एक्ट्स और पेनल कोड का। यानी कि इसमें कुछ लोकल एक्ट्स हैं जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी रेवेन्यू कोड और इविक्शन एक्ट, और भी कुछ एक्ट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 50 मार्क्स का इंडियन पेनल कोड से, आईपीसी से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पेपर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस नजरिए से कि ये भी एक ऐसा मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया होता है जहां पर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद लोकल एक्ट्स की तैयारी करते हैं, जो कि मेरे नजरिए से बहुत ही खराब है। इस लोकल जो पेपर लास्ट होता है पेपर 6, इसकी तैयारी आपको बहुत ही शुरुआत से करनी होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है। अगर मेरी रैंक 10th है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय ये है कि मैंने लोकल एक्ट्स को अच्छे से पढ़ा, मैंने जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे अपनी अच्छी कमांड की। इसकी बदौलत मेरा ये पेपर काफी हद तक अच्छा हुआ। प्रीलिम्स और मेंस के बाद अगला पड़ाव इंटरव्यू की स्टेज का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है यूपीपीसीएसजे में। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, फॉर इंस्टेंस मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे कि सम्मन को कैसे तामील कराना होता है, दस्ती सम्मन क्या होता है, दस्ती सम्मन ले जाने वाला क्या किसी भी स्थान पर सम्मन को चस्पा करने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है। तो और दूसरा अगर हम देखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, तो मुझसे पूछे गए थे कि क्या वो कौन सा प्रावधान है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहां पर पुलिस को बेल देने का अधिकार होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, इसमें हमें बहुत ध्यान देना है कि यहां पर हमारी नॉलेज का चेक ना होकर हमारी पर्सनैलिटी का भी चेक होता है। तो इसलिए आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका कैसा है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, उसे भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आपका इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंचे तो आप
1 या 2 मॉक अवश्य दें, जिससे कि आपको उसका एक्सपीरियंस उससे पहले हो जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए, आपको कैसे उत्तर देने हैं। जो मैंने देखा है उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कैसे उत्तर देना है और कितने उत्तर देना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण रहता है कि अगर आपको आता है तो आप उसका कैसे जवाब देते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप उसका जवाब कैसे देते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि इसके कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। सो अगर आप तीनों स्टेज को देखें तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को एक साथ लेके चलना होगा। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत होना जरूरी है इस फील्ड में, अगर आप इंटरव्यू की स्टेज क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिसने मुझे 10वीं रैंक लाने में हेल्प की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने यूपीपीसीएस के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसमें जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं उनकी मुझे बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा, स्पेशली जो कि और बाकी सारे एस्पिरेंट नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे कि जीएस का पेपर, जिसमें जीएस के सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें मेनली मैंने घटना चक्र की मदद ली, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने हल किए। और इसमें बेहद ही ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को स्पेशल अटेंशन दें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम थोड़ा फंबल करते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है और उसमें क्रोनोलॉजी होती है। दूसरा, जो करंट अफेयर्स के लिए, जैसे मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में बताया कि मैंने इंटरनेट की मदद से बहुत हेल्प ली और मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए उन सारे सब्जेक्ट्स पे। तीसरा, जो स्पेशल एक्ट्स हैं जो 2022 में ऐड किए गए हैं, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, पॉक्सो एक्ट, ये सारे मैंने एक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, उनको समझा और मैंने 2 या 3 पेज के शॉर्ट समरी में मैंने उनके नोट्स तैयार किए। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से मेरा लास्ट ईयर 2018 के यूपीपीसीएस के पेपर में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो ये था कि मैंने बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं की थी। वो आंसर राइटिंग ना करना और उस वजह से मेरा पेपर काफ़ी छूटा था, खासकर मेरा जीएस का पेपर छूट गया था। तो मैंने इस बार उस गलती को नहीं दोहराया और मैंने टेस्ट सीरीज की मदद से उस पेपर उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, जितना भी हो सकता था मैंने प्रैक्टिस की, मैंने पेपर्स दिए। तीसरा, इंटरव्यू के लिए भी मैंने विशेषकर ध्यान दिया, इसलिए कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जितना भी मैं गेन कर सकूं उसको मैं लूं। उसके लिए मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया राहुल्स आईएएस से, लॉ एम्बिशन से, जिसने मेरी बहुत ही मदद की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और आगे अगर मैं बात करूं, एक जनरल में बात करूं कि ओवरऑल क्या किस चीज़ ने मुझे 10वीं रैंक लाने में मदद की, वो ये है कि मैंने इस दौरान अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखा। मैंने जो भी सब्जेक्ट के लिए टारगेट बनाए वो मैंने पूरे किए। जिस सब्जेक्ट के मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे ज़रूरत है, जिसमें मैंने भी लास्ट ईयर अटेम्प्ट में नेगलेक्ट किए थे जो सब्जेक्ट, मैंने उनको बेहद अच्छे तरीके से मैंने उनको नोट्स बनाए, मैंने उनको तैयार किया। सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस तैयारी में मेंटल हेल्थ का अपना बहुत ध्यान रखें, अपने जो साथ के दोस्त हैं उनकी मदद लें, उनकी जो भी वो एडवाइस करें उस हिसाब से, जो भी आपके सीनियर्स हों, जो भी आपके साथी हों, उनसे आप डिस्कस करें। बिल्कुल ही अकेले रहकर तैयारी ना करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाएं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, वो चाहे प्रीलिम्स की हो, वो चाहे मेंस की हो। इंटरव्यू के लिए अपने जो ग्रुप हो उसमें इंटरव्यू दें, और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराते हैं उनको जरूर अवश्य ज्वाइन करें। जो भी एस्पिरेंट इस तरीके से परेशान हो कि क्या इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने जो 10वीं रैंक हासिल की है वो बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के की है। मैंने कोई भी फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था। मैंने सारी तैयारी अपनी सेल्फ स्टडी से की, अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के नोट्स को फॉलो किया। जो भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं मैंने उनके नोट्स को एक बार गो थ्रू किया और मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने उसके थ्रू पढ़ाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी की हो। और खासकर मैंने देखा है कि यूपीपीसीएस जेके एग्जाम को बहुत ईजिली क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आप उनके सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें और देखें कि किन एरियाज में आप अच्छा काम करके बहुत अधिक मार्क्स ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल एक्ट्स पे बहुत स्पेशली ध्यान दें, स्पेशल एक्ट्स जो ऐड हुए हैं 2022 में उनको अच्छे से पढ़ें, जीएस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें और अपने जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन पेपर हो या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर हो, उसको
टेस्ट सीरीज की जरूर मदद लें, और जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करें, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कि आपके और सारे स्टेट्स जो हैं, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे झारखंड हो, इन सारी स्टेट्स में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। इससे आप इजीली लॉ के पेपर पे कमांड कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पे डिपेंड ना रहें कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें गाइड करती है, हमें कामयाबी में हेल्प करती है, मगर अगर मैं यूपी पीसीएसजे की बात कहूँ तो यूपी पीसीएसजे बहुत आसानी से बिना कोचिंग के भी निकाला जा सकता है। इस जर्नी को पूरा करने में मैंने निरंतर ही 7 से 8 घंटे की पढ़ाई की, और इस जर्नी के दौरान मुझे अक्सर लगा कि ये जर्नी बहुत कठिन है, मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों, मेरे कॉलेजेस और स्कूल में मुझे जो वैल्यू सिस्टम मिला था, उसने मुझे इस जर्नी को कंटिन्यू रखने में बहुत ही मदद की। इसलिए मैं उन अपने दोस्तों का बहुत ही आभारी हूँ, खास करके यूसुफ, रियाज भाई, चेतराम भाई और अपने छोटे भाई अनीस का, जिसने इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में मेरा सहयोग दिया। और इसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि मैंने यूपी पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं और लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ और उनको आगे आने वाले टाइम में अपनी जर्नी कंप्लीट करने में सहयोग कर सकूँ। इस दौरान मुझे जो भी सहयोग प्राप्त हुआ वो मैं हमेशा उसके लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद।